अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान मजीद की इम्तियाजी खसूसियात, या फिर कुरान मजीद के मोअज़िज़ात। एक ही टॉपिक है, एक नहीं में। तो आज इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद की इम्तियाजी खसूसियात। तो मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, यानी कि हेडिंग दी है और हेडिंग के नीचे एक तर्जमा लिख दिया है कुरान पाक की आयत का। बाकी एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। ओके, यानी कि अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। तो पहले इस पास हमारे पास सब हेडिंग है, वो है आखिरी आसमानी किताब। कि जो हमारे पास कुरान मजीद, अच्छा ये हेडिंग सब हेडिंग देने से पहले इससे यानी कि कुरान मजीद की इम्तियाजी खसूसियात ये लिखने के बाद आप 3-4 लाइंस अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर कुरान पाक आखिरी किताब है जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कमोबेश 23 साल की मुद्दत में आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होता रहा और उसको यानी कि मुख्तलिफ़ अशिया पर लिखा जाता रहा। फिर अहद सिद्दीक़ी और अहद उस्मानी में उसको जमा किया गया, फिर किताब की शक्ल में लगाया गया, तो लाया गया। तो जो अभी तक हमारे पास वही चलता आ रहा है और क़यामत तक यही किताब चलती रहेगी। इस तरह के अपनी वर्डिंग में 3-4 लाइन लिख लें। उसके बाद ये लिख लें कि आइए हम कुरान मजीद की मज़ीद खुसूसी इम्तियाज़ी खसूसियत या कुरान मजीद की मज़ीद मोअज़िज़ात की तरफ चलते हैं। तो ये आप हेडिंग दे दीजिएगा उधर। तो सब हेडिंग आखिरी आसमानी किताब के कुरान पाक से पहले 3 आसमानी किताबें नाज़िल हुई थी, तौरात, ज़बूर और इंजील। ये तीनों आसमानी किताबें थीं। सहीफ़ों की मैं बात नहीं कर रहा। तौरात, ज़बूर, इंजील। इंजील हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर और तौरात हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और कुरान मजीद ये भी आसमानी किताब है, मगर ये आखिरी आसमानी किताब है। इसके बाद कोई भी किताब नाज़िल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको इस नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी ना आएगा, ना आया है, और ना ही कुरान मजीद नाजिल होगा कोई दूसरी किताब। इसलिए हमारे पास जो कुरान मजीद है ये आखिरी आसमानी किताब है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ओके, आगे सब ये सेकंड सब हेडिंग है महफूज किताब। के इससे पहले जो तौरात, ज़बूर और इंजील बुक्स नाजिल हुई थी, किताबें नाजिल हुई थी, वो अब आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि उसमें रद्द-बदल हो गया है। उसमें आयात की चेंजिंग हो गया, वर्डिंग की चेंजिंग हो गई, तर्जुमा कुछ का कुछ हो गया है, ज़ुबान कुछ और हो गई है। लेकिन कुरान पाक की खसूसियत है, कुरान मजीद का मोअज़िज़ा है कि वो जिस हालत में नाजिल हुआ था वो अभी तक उसी हालत में महफूज है। अब एक लफ्ज़ का, एक वर्डिंग का भी आगे पीछे हेर-फेर नहीं हुआ। तो इसको कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, हमने ही इस ज़िक्र यानी कि कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। गोया कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि हम ही कुरान पाक की हिफाज़त करने वाले हैं। तो देख लें, आज तक जो आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद था, वही आज ही कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क़यामत तक यही पढ़ा जाता रहेगा। ओके, आगे तीसरी सब हेडिंग है जिंदा ज़ुबान वाली अल्हामी किताब। कि जो इससे पहली किताबें नाज़िल हुई थी, ज़बूर, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो उनमें जो हुआ था ना, वर्डिंग चेंजिंग हो गई थी और उसके बाद ज़बान की चेंजिंग होती रही थी। मिसाल के तौर पर अगर तौरात, इंजील किसी मिसाल दे रहा हूँ, अरबी लैंग्वेज में नाज़िल हुई है, लेकिन अब वो अरबी लैंग्वेज में नहीं रही, वो किसी और ट्रांसलेट करते 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 पता नहीं किस लैंग्वेज में गुजरे अब पता नहीं कौन सी यानी कि किस हालत में है वो। तो इसलिए कुरान पाक ज़िंदा अल्हामी किताब है कि जिस ज़बान में नाजिल हुई थी वो ज़बान अभी तक चली आ रही है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र कुछ तरह है, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। कि अरबी ज़बान उस वक़्त भी थी जब ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था और अरबी ज़बान आज भी चल रही है। आलमोस्ट 22 ममालिक की जो कौमी ज़बान है ना, नेशनल लैंग्वेज, वो अरबी ही चली आ रही है, अभी भी चल रही है। ओके, आगे फोर्थ सब हेडिंग है, वो है आलमगीर किताब।
कि जो ये किताब है कुरान पाक, इसमें तमाम दुनिया के ये आलमगीर की रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सारा कुछ इसी में मौजूद है। तो इसका कुछ ज़िक्र कुरान पाक में कुछ यूँ है, सारी इंसानियत के लिए हदायत है, कि कुरान पाक में सारी इंसानियत की हदायत के लिए जो फार्मूलेज का लाज कानून मौजूद हैं, गाइडलाइंस मौजूद हैं। ओके, अगर फिफ्थ है अक्ल व तहजीब की तायद करने वाले किताब, कि जो कुरान पाक है ये वो किताब है जो कि समझ में आती है कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है और कुरान पाक हमें क्या क्या समझाना चाह रहा है। ये किताब ऐसी किताब है। ओके, इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ नाजल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। ओके, यानी कि अक्ल व तहजीब की तायद करने वाली, ऐसे इसमें ऐसी बातों का जिक्र किया गया है कि अगर हम इसको स्टडी करें, कुरान पाक की आयत को, रुकू को, सिपारों को पढ़ें, तो हमारी अक्ल व तहजीब को यानी कि मुतारफ़ करवाती होंगी वो आयतें, कि तुम जिस हालत में हो, क्या वो वाकई शरीयत की हालत के मुताबिक तो वो ज़िंदगी गुजार रहे हो। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो सिक्स्थ हमारे पास सब हेडिंग है वो है जामिया किताब, कि कुरान पाक एक ऐसी जामियत रखती है कि इसमें दुनिया में हर शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए रहनुमाई मौजूद है, खमा वो बादशाह हो, वज़ीर हो, ग़ुलाम हो, गधा हो, मालिक हो, ग़ुलाम हो, काम करने वाला, मोची है, नाई है, खमा किसी भी मज़दूर तबके से या किसी हायर लेवल से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, उसके लिए कुरान पाक में गाइडलाइंस मौजूद हैं, उसके लिए कुरान पाक में हदायत मौजूद हैं। इसका कुरान पाक में कुछ इतना तर्जमा है, जिक्र किया गया है जामियत के हवाले से, हमने इस किताब में कोई कमी नहीं छोड़ी। ओके, अब ये सहमत हमारे पास सब हेडिंग है फसीह बली कलाम। फसीह बली कलाम का क्या मतलब है कि जब अरब में ये बात बहुत आम थी कि वो फसाहत व बलागत के साथ अपना काम लिया करते थे, कि मिसाल के तौर पर एक छोटा सा जुमला बोलते थे, उस छोटे से जुमले से अगला आदमी समझ जाता था कि इसने मुझे क्या कहा है, वो पूरी लंबी स्टोरी नहीं सुनानी पड़ती थी, यानी कि फसाहत बलागत बहुत आम था। तो कुरान पाक को भी फसाहत व बलागत के साथ उतारा गया है, यानी कि कुरान पाक की एक एक आयत में बहुत बहुत ज़्यादा मवाद जमा है, अगर हम उनको गौर व फिक्र से स्टडी करें तो इसका कुरान पाक में कुछ इस तरह जिक्र है, और वही है जिसने नाजिल की है तुम्हारी तरफ ये किताब, यानी कि कुरान मजीद पूरी तफसील के साथ। ओके, यानी कि आयत है, उस आयत में बहुत सारा मवाद है, और अगर उस मवाद को स्टडी करना चाहोगे तो तुमको तफसील के साथ उस बात की समझ लग जाएगी। आगे 8 हमारे पास जो सब हेडिंग है वो है तजाद से पाक, कि जो कुरान पाक में आयात हैं उनका आपस में झगड़ाव नहीं है। ये नहीं है कि कुरान पाक के पहले सिपारे में कुछ और बयान किया गया है, मिसाल के तौर पर हज के हवाले से कुरान पाक के पहले सिपारे में कुछ और कहा गया है, और उसी कुरान पाक के 25वें सिपारे में हज के मतलब कुछ और कहा गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान पाक की एक तरतीब वाइज है, हर शुबहाई ज़िंदगी से, हर यानी कि नई ज़िंदगी के बारहाई ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कामों के लिए रहनुमाई मौजूद है, और उन रहनुमाई में, उन गाइडलाइंस लाज में, उन कानून्स में, उन रहनुमाई वाले हमारे उसूलों में इख्तलाफ नहीं है। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है, अगर ये अल्लाह पाक के सिवा किसी और का कलाम होता तो ज़रूर तुम इसमें बहुत से इख्तलाफात पाते, यानी कि चूँकि हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल करदा है, अल्लाह पाक वाहिद है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और का होता
तो ज़ाहिर बात है जहाँ दो आदमी हो जाती है उनके दरमियान कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन कुरान पाक इत्तज़ा से पाक इसका मतलब ये है कि वाकई ये अल्लाह एक है, और अल्लाह एक होने का ये कुरान पाक सबूत दे रहा है कि इसकी आयत में आपस में कभी कहीं टकराव नहीं है। ओके, अगर नाइन्थ हमारे पास बैठेंगे वो है पुरतासीर कलाम। कि कुरान पाक को जब हम स्टडी करते हैं, को पढ़ते हैं, तो हमें एक रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी मज़ा आता है पढ़ने में, रूहानी कैफियत तारी हो जाती है अगर हम कुरान पाक को इसके उसूलों के मुताबिक पढ़ें। अगर हम कुरान पाक को इसके यानी कि तजवीज़ के साथ खा पढ़ना है, सीन पढ़ना है, स्वाद पढ़ना है, हा किधर पढ़ना है, यानी कि इसकी कुरान पाक को पढ़ने के तरीक़ों के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ेंगे तो हमें रूहानी तौर पर यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। इसका ज़िक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है बल्कि तुम्हारे रब का है, उस रब का जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो रब जानता है कि तुम्हें दिली तौर पर सुकून किस चीज़ में मिलता है, इसलिए फरमाया गया कि किसी इंसान का कलाम नहीं। अगर तुम कुरान पाक पढ़ोगे तुम्हें तासीर मिलेगी इसमें। ओके, आगे हमारे पास है 10th हमारे पास है हेडिंग है, वो है कुरान मजीद का एजाज़। एजाज़ का क्या मतलब है कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त तो लोगों ने कहा कि ये जो कुरान मजीद इन मुसलमानों के नबी पर नाजिल होता है, ये तो आयात तो हम अपने पास से भी बना लेते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये मुसलमानों का नबी तो नऊज़ बिल्लाह झूठ बोलता है, ऐसे करता है। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई और फरमाया, ए नबी इनसे ये देखो आप कह दें कि तुम भी वैसी ही 10 सूरतें बना लाओ। पहले को अल्लाह पाक ने फरमाया, चैलेंज दिया कुफार को, अगर तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर इस जैसा कुरान लाना चाहें तो भी नहीं ला सकते। यानी कि अल्लाह पाक कुफार को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम कहते हो कि ये कुरान पाक अल्लाह का कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, और यानी कि हम बना सकते हैं, तो तुम बना कर लाओ, बनाकर दिखाओ। तो जब ये काम नहीं कर सके कुफार, तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, ए नबी आप फरमा दे, आप कह दें कि तुम भी वैसी ही 10 सूरतें बना लाओ। अगर तुम्हें काफिर हो, अगर तुम पूरा कुरान नहीं बनाकर ला सकते तो कम से कम 10 आयतें ही ला सको। लेकिन जब कुफार 10 सूरतें भी नहीं ला सके, तो अल्लाह पाक ने फिर फरमाया, फस लाओ तुम इस कुरान मौजूद में सूरत के मिसल कोई एक सूरत बनाकर। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, चलो तुम 10 सूरतें नहीं, कम से कम एक सूरत बना लाओ जो कुरान मजीद मैंने अपने हबीब पर उतारा है उस जैसी। तो चुनाचे कुफार एक सूरत भी नहीं बना कर ला सके अपनी तरफ से। बातें तो किया करते थे कि ये हम सूरतें बना सकते हैं या ये बातें हम भी कर सकते हैं जो मुसलमानों के नबी पर अल्लाह की तरफ से आती है। ओके, पहले पूरा कुरान मजीद का, फिर तज़किरा, फिर 10 सूरतें, फिर एक सूरत। लेकिन कुफार एक सूरत भी बनाकर नहीं ला सके। ओके, तो आगे है हमारे पास कामयाबी की जामन किताब, कि जो हमारे पास कुरान मजीद है ये कामयाबी का एक यानी कह लें समुंदर है, एक दरिया है, कि अगर हम कुरान पाक को मजबूती से पकड़ कर रखेंगे तो यकीनन कामयाबी ही हमारा मुकद्दर होगी। किस मजबूती के साथ? शरीयत के दायरे में रहकर कुरान पाक अगर मजबूती के समझेंगे, शरीयत के दायरे में रहकर क्या मतलब कि कुरान मजीद को पढ़ने के साथ साथ अहादीसा मुबारका को भी सामने रखकर अगर हम कुरान पाक की आयत की तशरीह करेंगे, तशरीह पढ़ेंगे, तशरीह को स्टडी करेंगे, तब हमें जाकर कुरान पाक की सही समझ आएगी। अगर आदमी ये कहेगा कि मैं कुरान पाक को बगैर अहादीस से या बगैर तशरीह के पढ़ लूँ, उसका यानी कि तर्जमा सिर्फ पढ़ लूँ आयत का, तो पढ़ने तो को पढ़ लेगा, लेकिन कुरान पाक में कुछ ऐसी यानी कि आयत का तर्जमा है जो बज़ाहिर मायना कुछ और लगती हैं लेकिन अंदर से मायना कुछ और होता है। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब कुरान पाक का तर्जमा पढ़ो तो तर्जमे के साथ उसकी तशरीह में जिसमें अहादीस मुबारका दी गई हों, अहादीस मुबारका हवाले दिए गए हों
कि इस कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा ये है और इस तर्जमे का नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस से ये मैच कर रहा है और इसका मुकम्मल मतलब ये बन रहा है, ये कि तशरीह हो रही है। ओके, तो इसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत फरमाता है। गुमराह कैसे करता है ये मैं बता दिया, और हिदायत कैसे देता है ये मैंने बता दिया। ओके, जब तर्जुमों के साथ साथ तशरीह को भी मद्देनज़र रखते हुए इल्म हासिल करेगा कुरान पाक से, तब वो हिदायत पाएगा। फिर एक जगह इस तरह शायद फरमाया, अल्लाह पाक इस किताब यानी कि कुरान की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा अता करता है और कितने लोगों को पस्त ज़लील करता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। इसके अलावा और भी कई मौजूदात हैं, इम्तियाज़ी खसूसियात हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 11 ही लिखी हैं। ओके, तो इधर लामा के बाद एक शेर फिट होता है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर, यानी कि अब तो मुसलमान अपने कुरान को छोड़कर ख्वार हो रहे हैं, ज़िल्लत की का सामना करना पड़ रहा है मुसलमानों को। तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। ओके, तो ये आज छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। अपनी दुआ को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।